हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, डिवीजन ऑफ लेबर बाय इमाइल दुर्खाइम। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो इमाइल दुर्खाइम है, उन्होंने जो है बहुत सारी राइटिंग और भी कर रखी है, लेकिन ये भी उनमें से एक है, डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सुसाइड भी इनकी जो राइटिंग है, ठीक है, सुसाइड भी इनकी राइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज तो हम डिवीज़न ऑफ लेबर देखेंगे। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपको मैं इनका। तो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ है वो 15 अप्रैल को हुआ है और 1858 में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में, ईस्टर्न फ्रांस में, उधर वहाँ पे इपिनल भी उधर कहते हैं, जो जगह का नाम था इपिनल भी कहते थे। और ये ज्यूज फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ज्यूज यानी कि यहूदी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और इनके जो फादर थे वो एक राबी थे। और राबी, आपको मैं बता दूं राबी क्या होता है। जैसे हिंदुओं में पंडित होता है, जैसे पुजारी मंदिर में जो बैठता है, जैसे पुजारी होता है। और मुस्लिम में होता है मौलवी। और जैसे क्रिश्चियन में फादर होता है, तो उसी तरह से जो है यहूदी जो होते हैं वहाँ पे राबी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो है इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि जो उन्होंने जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है अलग से ही एक मतलब अलग ही इसका कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो मतलब ये तो सबसे पहले जो है जो डिवीजन ऑफ लेबर है, सबसे पहले ना ये इनका जो है मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का है। और यहाँ पे ये दिया था स्कॉट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने। ठीक है, सबसे पहले एडम स्मिथ ने इसके बारे में बताया था। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, और ये इकोनॉमिस्ट मतलब इकोनॉमिस्ट थे ये। ठीक है, तो इनका जो है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो इमाइल दुर्खाइम है, इनका ये था कि मतलब ये कोई भी चीज़ लेते थे तो वो जो है सोशोलॉजी में ला देते थे। तो ठीक है, तो इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है हमारी सोसाइटी में पहले से ही है। अब ये पहले से सोसाइटी में कैसे है, जैसे आपको पता होगा सोसाइटी अलग अलग तरह की होती है। हमारी सोसाइटी में जैसे आपको पता है 4 वर्णाज हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग, जैसे अलग अलग मतलब वर्णाज हैं, उनका अलग अलग काम है। और डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता ही ये है कि मतलब अलग अलग काम होना। जैसे अलग फॉर एग्जांपल मतलब जो होता क्या है कि जैसे मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे सोसाइटी में अलग अलग तरीके से काम होते हैं। अब वर्णास 4 वर्णास है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रियास हैं, शूद्रास हैं। और ये है क्या कि मतलब अलग अलग है ना जैसे। तो यही सोसाइटी में हमारे पहले से दुर्खाइम ने कहा कि ये हमारा सोसाइटी के लिए ही बना है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमसे तो पहले से हमारे खून में ही जो है डिवीजन ऑफ लेबर है, काम को बांटना, मतलब अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हमारी फैमिली में ही ये चीज़ है। कैसे है, जैसे अब मम्मी है, मम्मी खाना बनाती है और जो फादर है वो कमा के लाता है। ठीक है, मम्मी का अलग काम है और फादर का अलग काम है। तो फैमिली में ही हमारी जो है ये डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि काम बंटा हुआ है। पहले जो होता था कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप जाएं होटल में, ठीक है, होटल में खाना शेफ़ कोई और होता है, देता कोई और है। तो वैसे ही मतलब अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वर्क करते हैं। ठीक है, सेपरेट, मतलब अलग, जो भी काम है उसका अलग अलग मतलब सेपरेशन होना। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता ही ये चीज़ है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है। और इसमें जो है अब इन्होंने कहा कि मतलब इसको जोड़े कौन रखता है। जो इमाइल दुर्खाइम है ये बोलते हैं, खुद से क्वेश्चन करते हैं कि पूरे इसको जोड़े कौन रखता है। तो ये एक सोसाइटी करती है। और इन्होंने जो है एक सॉलिडिटी बनाई, मतलब एक सॉलिडिटी कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और उसमें 2 वे में, मतलब 2 वे दिए। कौन से वे दिए इन्होंने? एक तो दिया मैकेनिकल सॉलिडिटी और दूसरा दिया ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। ठीक है, 2 वेज इन्होंने बताए। ठीक है, तो
अब इन्होंने बोला कि जैसे मैकेनिकल में होता, जैसे मैकेनिकल है तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे मतलब हर एक वर्क, जैसे अब बंदा है वो उसको हर चीज़ काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं था, पहले होता था कि हमें खुद ही काम करना पड़ता था, हर चीज़ काम करना पड़ता था। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होता है कि मतलब जैसे अब जो जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो हार्ट का डॉक्टर अलग है, और मतलब जैसे ऑर्थो का अलग है, ठीक है ना, शुगर का अलग है, जैसे डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, थायराइड का, या फिर मतलब अलग अलग तरीके से जो है डॉक्टर हैं, ठीक है ना। तो वही जैसे टीथ का अलग है, तो हर एक का जो है ना अलग अलग वर्क होता है। और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी बताती है स्पेशलाइज्ड, मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि एक बंदा ना एक ही काम करेगा, वो स्पेशलाइज होता है उसके लिए, वो मतलब उसको मतलब वही काम करना है और बहुत अच्छे से उसको आता है। लेकिन मैकेनिकल में क्या होता है कि हर काम मतलब खुद ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब एक बंदा है, उसको अपना काम जो है ना खुद ही करना है, सारा जो भी है उसको ये सब नहीं, मतलब क्योंकि सीधे साधे लोग रहते थे तो सब खुद ही करना पड़ता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बताता है मैकेनिकल में, ठीक है ना। जैसे मशीन की तरह, जैसे हर चीज़ ना उसको खुद ही करनी है। मशीन मतलब होता है मशीन, मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह हर काम उसने खुद ही करना है। तो लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक ऐसा बताता है कि स्पेशलाइज्ड, मतलब अलग अलग हर काम के लिए अलग बंदा रखा गया है, जैसे वो कहता है इसमें, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट पूरा, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना ही इसको समझेंगे तो इतना भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद से जो है खुद ही बना सकते हैं पूरा ये, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, और वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।